आज भी सब तक यीशु का नाम पहुंचा है। इस पूरे दिल्ली, पूरे एनसीआर में यीशु मसीह के बारे में सब जानते हैं। कोई बोलेगा वो अंग्रेजों का खुदा है, कोई बोलेगा वो धर्म परिवर्तन कराते हैं, कोई बोलेगा वो विदेशी है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन यीशु मसीह आपकी लाइफ में कंट्रोल लेगा और आपके जीवन में आएगा, उसी दिन से यीशु मसीह की महिमा आपके द्वारा शुरू हो जाएगी और बहुत सारे विरोधी अपना मन फिराएंगे और अपना जीवन यीशु मसीह के नाम करेंगे। हालेलुया। आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है, आप कितने अमीर कितने गरीब हैं, आप कितने अच्छे कितने बुरे हैं, आज के दिन तक आपका समय कैसा रहा है, ये सब बातें भूल जाओ। आज का दिन बड़ा खास है। उस गधी के बच्चे की जिंदगी में वो दिन बड़ा खास था। क्यों? उससे पहले वो किसी काम का नहीं था, उसके ऊपर ना कोई बैठा, ना उसने कोई सामान ढोया, ना उसको किसी ने इस्तेमाल किया, सब उसको बेकार समझ के साइड में बांध कर रखे हुए थे। पर जब परमेश्वर ने उसको बुलाया और यीशु मसीह उस पर सवार हुए, यीशु मसीह के सवार होने से पहले ही लोगों ने उसकी पीठ पर कपड़े बिछाने शुरू कर दिए। जब यीशु मसीह उस पर सवार हुए तो लोगों ने उस गधी के बच्चे के पैरों में अपने कपड़े बिछाने शुरू किए, उसके पैरों में खजूर की डालियां बिछानी शुरू की। और यीशु मसीह जब उस पर सवार हुए तो लोग आगे आगे चलते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए बढ़ रहे थे। और यीशु मसीह उसी गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर उस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं जो सैकड़ों साल पहले प्रभु यीशु मसीह के लिए हुई थी। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने इस गधी के बच्चे के ऊपर बैठा, परमेश्वर ने अपने आप को उस गधी के बच्चे के ऊपर बिठाया। कंप्लीट कंट्रोल किसके हाथ में था? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। किसके हाथ में था? वो एक दूसरे गांव में है, बैतफगे में। कहां जाना है? यरूशलेम में। कहां जाना है? यीशु मसीह कंट्रोल कर रहे हैं उसको। जिस दिशा में यरूशलेम है, जिस तरफ यरूशलेम है, उसकी तरफ यीशु मसीह उसको लेकर जा रहे हैं। और यीशु मसीह की जो दूरी थी उस जगह से, वो लगभग 2-3 किलोमीटर की थी। उस 3 किलोमीटर में यीशु मसीह ने उसको कंप्लीटली कंट्रोल किया और उसको यरूशलेम में लेकर गए। यरूशलेम का मतलब है परमेश्वर का नगर, एक ऐसा स्थान जहां परमेश्वर का वास है। यीशु मसीह के कंट्रोल में आने के बाद वो बैतफगे से निकलकर कहां पहुंच गया? यरूशलेम में, जहां परमेश्वर का वास है। अगर आपकी लाइफ का कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आ जाए और आप यहां वहां भटक रहे हैं, आप अपने मंजिल को अब तक नहीं जानते हैं, परमेश्वर आपको किस तरफ लेकर जाना चाहता है, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में दे दो। परमेश्वर आपको ऐसे स्थान पर लेकर जाएगा जहां परमेश्वर की योजना है, जहां उसकी उपस्थिति है। जहां जाएंगे आपका आदर बढ़ता जाएगा, आपकी महिमा बढ़ती जाएगी और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता चला जाएगा। आमीन। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके जिंदा खुदा के हाथ में होना चाहिए। जब तक मसीह में आने के बाद अपने आप को खुद कंट्रोल करोगे, जब तक आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपनी मर्जी से चलाओगे, आप कभी यरूशलेम में नहीं एंटर कर सकते। क्योंकि यरूशलेम में एंटर करने के लिए आपकी लाइफ का कंट्रोल कंप्लीटली परमेश्वर के हाथों में होना जरूरी है। परमेश्वर का वचन जो बोले उसको करते जाओ। परमेश्वर का वचन जिस काम से रोके उसको बिल्कुल बंद कर दो और आप देखोगे आपके जीवन से परमेश्वर की बड़ी महिमा होगी। और परमेश्वर बोलता है मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। वहां केवल यीशु मसीह की महिमा नहीं हो रही, यीशु मसीह की महिमा के साथ साथ लोग उस गधी के बच्चे के पैरों में भी कपड़े बिछा रहे हैं, उसके पैरों में भी खजूर की डालियां बिछाई जा रही है। आमीन। एक साधारण गधी के बच्चे के ऊपर जैसे यीशु मसीह ने अपना कंट्रोल लिया, लोग उसके पैरों में कपड़े बिछा रहे हैं।
लोग उसके पैरों में खजूर की डालियां बिछा रहे हैं कि कहीं उसके पैरों में कोई ठेस ना लगे। हालेलुया। ये रिस्पेक्ट है जब यीशु मसीह आपकी लाइफ को कंट्रोल करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे और आपको चलाएंगे। आप याद रखना, आपके रास्तों पर आपके विरोधी भी आकर आपका आदर करना शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके रास्तों पर बहुत सारे लोग आपको ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर खड़े करेगा और आपके जीवन से परमेश्वर की बड़ी महिमा प्रकट होगी। आमीन। क्या उसकी क्वालिटी चेंज हो चुकी है? वो गधी का बच्चा ही आज भी, वो पहले भी वही था, आज भी वही है। फर्क क्या आया? पहले कोने में बंधा हुआ था, अभी यीशु मसीह के कंट्रोल में आ चुका है। इतना सा फर्क है पहले भी गधी का बच्चा था, आज भी गधी का बच्चा ही है, पर अभी यीशु मसीह उसके जीवन में है, यीशु मसीह उसके ऊपर सवार है, तो उसकी महिमा को खुदा ने बढ़ा दिया है। बोलो हालेलुया। जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह होंगे, आपकी लाइफ की कमान यीशु मसीह के हाथों में होगी और आपकी जिंदगी को यीशु मसीह कंट्रोल करना शुरू करेंगे और आप यरूशलेम की तरफ आगे बढ़ना शुरू होंगे। रास्तों में परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाता जाएगा, आपको आशीषित करता जाएगा, आपके लिए बंद रास्ते खोलता जाएगा, आपके जीवन की रुकावटों को दूर करता जाएगा और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता चला जाएगा। हालेलुया। आज आपके जीवन में हो सकता है आप स्टक हो, बंधे हुए, किसी ने आपको बांध के रख के आप बंधनों में, आपको लगता है आपकी लाइफ किसी काम की नहीं है, अभी तक आपके जीवन में वो योजना ही आपको पता नहीं चली जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। अब तक आपने परमेश्वर के लिए शायद कोई काम नहीं किया है, अब तक परमेश्वर ने आपकी लाइफ से अपनी महिमा को शायद अब तक नहीं लिया है, लेकिन आज का दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बड़े ब्रेक थ्रू का दिन होगा, बहुत बड़े बदलाव का दिन होगा यीशु मसीह के नाम से। आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखने के लिए जा रहे हो। आमीन। क्या आप अपनी लाइफ का कंट्रोल परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो? क्या आप पूरी तरह से समर्पण करने के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं इतना जानता हूं, परमेश्वर कभी आपको पाप की तरफ लेकर नहीं जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपकी लाइफ का कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में, क्या कभी ऐसा हो सकता है आप ठेके की तरफ चले जाएं और शराब पी लें? क्या कभी ऐसा हो सकता है जहां लड़ाई झगड़ा हो वहीं जाएं और आप गाली गलौज करना शुरू कर दें? क्या ऐसा हो सकता है जहां 3 लोग 4 लोग चुगली करने के लिए बैठे, वहां आप जाकर उस चुगली में शामिल हो जाएं? नहीं होगा। जब परमेश्वर आपको कंट्रोल करेगा, आप इन चीजों को अवॉइड करेंगे। अगर आपके साथ के लोग शराब पीने वाले हैं, आप उनकी संगति को धीरे 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 छोड़ देंगे। जहां चुगली हो रही है वहां से तुरंत उठकर निकल जाएंगे, जहां गाली गलौच हो रही है वहां से पीठ मोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ को अब आप खुद कंट्रोल नहीं कर रहे, प्रभु यीशु मसीह कंट्रोल कर रहे हैं। और वो आपको यरीहो की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, पाप के नगर की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, वो आपको यरूशलेम की तरफ लेकर जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति की तरफ लेकर जाएंगे और आपकी जिंदगी खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। आमीन। लोग अपने आप को देखते रहते हैं, मैं पढ़ना नहीं जानता हूं तो मैं शायद कभी प्रचार नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं शायद अच्छे लोगों के बीच में कभी बैठ के प्रभु की बात ही नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को देखते हैं, शायद मेरी क्वालिफिकेशन कम है, मुझे कभी नौकरी नहीं मिल सकती, मैंने इतने बिजनेस कर लिए, मैं इतनी बार फेल हो गया, शायद मैं जिंदगी में कभी बिजनेस चला ही नहीं सकता हूं। जब तक अपने आप को देखोगे निराश, हताश और बेकार लगोगे खुद को, लेकिन जिस दिन आप समझ गए आपके जीवन से परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है और आप परमेश्वर के काम के हो, उसी दिन से आपकी सोच बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से, और आप खुदा की महिमा के लिए अपने आप को कंप्लीटली समर्पित कर दोगे। आमीन। जाना कैसे चाहिए था यीशु मसीह को? घोड़े पे बैठ के, है ना, या ऊंट पे बैठ के? ऐसे ही तो जाते हैं ना राजा। कैसे जाते हैं राजा? घोड़े पे बैठ के, ऊंट पे बैठ के, हालेलुया, हाथी पे बैठ के।
लेकिन यीशु मसीह किसके ऊपर बैठे हैं? गधी के बच्चे के ऊपर। हालेलुया। हम जितने बेकार होंगे उतने ज्यादा यीशु के काम के होंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बोलो मैं जितना दुनिया के लिए बेकार हूं उतना यीशु के काम का हूं। आमीन, आमीन, आमीन। ये सच्चाई बोल रहा हूं मैं आपको। संसार के लोग जितना आपको रिजेक्ट करते जाएंगे, ये इस बात की निशानी होगी कि परमेश्वर ने आपको सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है जैसे मैं संसार का नहीं, तुम भी संसार के नहीं हो। संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया तो संसार तुम्हें भी ग्रहण। जिस दिन यीशु मसीह के कारण लोगों ने आपको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, वचन मानने के कारण लोगों ने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, याद रखना उसी दिन से परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में बहुत तेजी से पूरी होनी शुरू हो जाएगी और आप प्रभु के बड़े काम में इस्तेमाल किए जाओगे। आमीन। बाइबल में सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे आपको, सैकड़ों उदाहरण। दाऊद भाइयों में सबसे छोटा, शारीरिक रूप से सबसे कमजोर, उम्र में सबसे कम, शारीरिक ताकत की बात करो, हाइट की बात करो, हर बात में लोगों की नजरों में राजा बनने के लायक वो नहीं था। साधारण भेड़ बकरियां चराने वाला 15-16 साल का बच्चा था, पर परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया और बोला तू इजराइल का अगला राजा बनेगा। और जब दाऊद 30 साल का हुआ, परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा बना दिया और अगले 40 साल तक वो इजराइल का राजा रहा और अपनी जिंदगी का एक भी युद्ध वो नहीं हारा। आमीन, हालेलुया। जब शाऊल को राजा बनाया गया, एक व्यक्ति था शाऊल, लोगों ने उसको देखा, लोगों ने देखा पूरे इजरायली गोत्रों में, सारी भीड़ में, लाखों लोगों में सबसे लंबा है, सबसे चौड़ा है, सबसे हट्टा कट्टा है, सबसे बहादुर है, सबसे ताकतवर है, इसको राजा बनाते हैं। उसको राजा बनाया, उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। जो लोग सेलेक्ट करते हैं परमेश्वर की नजर में वो रिजेक्ट हो जाते हैं। जिसको लोग रिजेक्ट करते हैं परमेश्वर उनको सेलेक्ट करता है और राजा बनाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप रिजेक्टेड वन हैं, आप लोगों के द्वारा ठोकर खाए हुए हैं, लोग आपको निकम्मा, बेकार और तुच्छ समझते हैं, तो आज से प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दो, क्योंकि परमेश्वर आपको आज के दिन से ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है, आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है, आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। और जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, परमेश्वर उसको पूरा करने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने गधी के बच्चे को सिलेक्ट किया, उसके ऊपर सवार हुए, और जब सवार हुए और आगे बढ़ते जाते थे, लोग कपड़े बिछा रहे थे, लोग खजूर की डालियां बिछा रहे थे, और जब ऐसा हुआ तो लिखा है लोग यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग में उसकी शांति और आकाश मंडल में उसकी महिमा। आमीन। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा। उस गधी के बच्चे पर जब यीशु सवार हुए तो प्रभु की महिमा हुई, उस गधे की इज्जत बढ़ी। ऐसा ही आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह चाहता है। आमीन। आपकी लाइफ का कंट्रोल जब यीशु मसीह के हाथ में आए तो लोग यीशु मसीह की महिमा करें, आपकी इज्जत करें, और आप यीशु मसीह के नाम में यरूशलेम की तरफ बढ़ते जाओ। बोलो हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं वहां क्या हुआ? जब ये सब हो रहा था तो फरीसी आए। कौन आए? फरीसी कौन थे पता है आपको? उस समय के पंडित, पवित्र शास्त्र के बड़े बड़े ज्ञाता आए और बोले, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को डांट, चुप करवा उनको, वो क्या बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने बोला, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, लेकिन परमेश्वर की महिमा कभी भी नहीं रुकेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। जब आपकी जिंदगी से परमेश्वर की महिमा हो रही होगी, जब आपको परमेश्वर ऊंचा उठा रहा होगा, तो हो सकता है बहुत सारे मसीह लोग आपका विरोध करें, बहुत सारे परमेश्वर को जानने वाले लोग आपको नीचा करें, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएं। हालेलुया। लेकिन याद रखना, परमेश्वर की महिमा रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए। आमीन। अपनी जिंदगी को इसलिए जीना है कि मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा। उस गधी के बच्चे पर बैठने से पहले भीड़ यीशु के साथ थी। ध्यान से सुनने, ध्यान से सुनने। गधी के बच्चे पर बैठने से पहले भीड़ यीशु के साथ है। उस भीड़ ने यीशु के चमत्कार भी देखे हैं, उस भीड़ ने यीशु के बड़े बड़े काम भी देखे हैं, लेकिन कोई यीशु की महिमा नहीं कर रहा। जैसे यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर सवार हुए, तुरंत सब लोग यीशु मसीह की महिमा करने लगे। बोलो हालेलुया। आज भी सब तक यीशु का नाम पहुंचा है। इस पूरे दिल्ली, पूरे एनसीआर में यीशु मसीह के बारे में सब जानते हैं। कोई बोलेगा वो अंग्रेजों का खुदा है, कोई बोलेगा वो धर्म परिवर्तन कराते हैं, कोई बोलेगा वो विदेशी है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन यीशु मसीह आपकी लाइफ में कंट्रोल लेगा और आपके जीवन में आएगा, उसी दिन से यीशु मसीह की महिमा आपके द्वारा शुरू हो जाएगी और बहुत सारे विरोधी अपना मन फिराएंगे और अपना जीवन यीशु मसीह के नाम करेंगे। आमीन। बोलो हालेलुया। वही भीड़ है, पर जैसे यीशु उस गधे के बच्चे पर सवार हुए, यीशु की महिमा करने लगे। आमीन। आपकी जिंदगी को देखकर लोग यीशु की महिमा करेंगे। जब वो देखेंगे ये बेकार था, ये निकम्मा था, ये किसी काम का नहीं था, इसके बस का कुछ नहीं था, पर अब इसका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, इसको कितनी अच्छी नौकरी मिल गई, इसने कितना बड़ा घर बना लिया, इसका जीवन कितना बदल गया, इसने नशे छोड़ दी, इसने गालियां छोड़ दी, इसने झूठ को छोड़ दिया, इसने पाप छोड़ दिया, इसकी जिंदगी तो पूरी तरह से बदल गई। लोग आपसे सवाल करेंगे ये कैसे हुआ? तब आप बताओगे यीशु मसीह ने किया है, और वो लोग भी यीशु की महिमा करेंगे। उनके मुंह से भी यीशु की तारीफ निकलेगी। वो विरोधियों के मन भी बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, और आपके द्वारा यीशु का नाम ऊंचा होगा और आपकी इज्जत बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी लाइफ का कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में दो, अपने आप को यीशु के अधीन करो, यीशु मसीह को अपने जीवन में ले आओ और यीशु मसीह को अपने जीवन से ऊंचा करो। जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। बाइबल में वचन है, जो कुछ करो तन मन से करो, यह समझकर मनुष्यों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए कर रहे हो। जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जॉब कर रहे हो, प्रभु की महिमा के लिए करो। बिजनेस कर रहे हो, प्रभु की महिमा के लिए करो। प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु की महिमा के लिए करो। घर बना रहे हो, प्रभु की महिमा के लिए बनाओ। जो कुछ आप कर रहे हो प्रभु की महिमा के लिए करो। कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है ये? आप सोचेंगे मुझे घर बनाना है, बनाने से पहले प्रार्थना करो, प्रभु जब मैं इस घर को बनाऊंगा, इस घर का ये हिस्सा मैं प्रार्थना के लिए छोड़ूंगा, यहां लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे, यहां मैं मेरे परिवार के साथ प्रार्थना करूंगा। जब आप बिजनेस शुरू करो तो बोलो, प्रभु इस बिजनेस की इतनी इनकम मैं आपकी सेवकाई के लिए दूंगा, मैं दशमांश रेगुलर दूंगा, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा। जब जॉब मांगो तो बोलो, प्रभु जब मैं जॉब करूंगा मैं 10% आपकी सेवकाई के लिए दूंगा, मैं 20% आपकी सेवकाई के लिए दूंगा, मैं जो नौकरी कर रहा हूं खुदा मैं आपकी महिमा के लिए करना चाहता हूं, मुझे नौकरी दो। सब कुछ, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो कुछ आप कर रहे हो परमेश्वर की महिमा के लिए करना शुरू कर दो। चाहे आप निर्बुद्धि भी हो आज की तारीख में, चाहे आप तुच्छ भी गिने गए हो आज की तारीख में, चाहे लोग आपको निकम्मा और बेकार भी समझते हो, लेकिन जब आप खुदा की महिमा के लिए अपने आप को दे दोगे, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपने घर को, अपनी दुकान को, सब चीजों को खुदा के कंट्रोल में दे दोगे, वो परमेश्वर आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा और आपके जीवन के सारे क्षेत्रों से उसके नाम की बड़ी महिमा हो जाएगी। हर क्षेत्र से खुदा का नाम ऊंचा हो जाएगा, वो अपनी महिमा को आपके जीवन से लेगा। आज इस लास्ट बात को बोल के खत्म कर। बाइबल में लिखा है,
परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। किनको चुना है? आप बुद्धिमान हैं, आप खुदा के काम के नहीं हैं। बाइबल में लिखा है तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। आप कितने बुद्धिमान हो, अपनी नजरों में खुद को बुद्धिमान मत समझना, क्योंकि खुदा की बुद्धि के आगे आपकी और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। बाइबल में लिखा है उसने जगत के निर्बुद्धियों को, मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। उसने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको चुन लिया कि जो हैं उनको व्यर्थ ठहराए। अगर आप लोगों की नजरों में निर्बुद्धि हैं, बेकार हैं, तुच्छ हैं, निकम्मे हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करो। इसी कारण से आप यहां पर बैठे हैं और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।